हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम टाइप ऑफ वैलेंसी, तो इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ वैलेंसी। टाइप ऑफ वैलेंसी यानी कि वैलेंसी तीन प्रकार की होती है। पहला इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेकंड कोवलेंट वैलेंसी, कोवलेंट वैलेंसी। और थर्ड कोऑर्डिनेशन वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। देखिए वैलेंसी तीन प्रकार की होती है। एक इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, एक कोवलेंट वैलेंसी होती है, एक कोऑर्डिनेशन वैलेंसी होती है। या दूसरी भाषा में बॉन्ड की भी अगर हम बात कर लेते तो कोवलेंट हमारे पास इलेक्ट्रो बॉन्ड होता है, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अगर हम बॉन्ड की भी बात करें तो बात करते हैं, सबसे पहली जो हमारे पास वैलेंसी है या बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रो बॉन्ड है। इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रो बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए हमारे पास एक NaCl एटम है, मॉलिक्यूल है। इसमें Na का एटॉमिक नंबर 11 और Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। देखिए 1s2 2s2 p6 3s1, 1s2 2s2 p6 और 3s2 p5। एक दिन मैं वैलेंसी में पहले समझाया है अपनी वीडियो में स्टूडेंट कि कोई ऐसे परमाणु जिनकी बाह्य कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं तो वे एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और यदि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 और 7 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या ग्रहण करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करते हैं। देखिए यहां पर जो मैं बात करूंगा, हमारे पास सोडियम जो है Na, इसका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है। जो बात देखिए 1 सेल 2 सेल और थर्ड सेल। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें डालने हैं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 और 8। और स्टूडेंट आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों का जब रिएक्शन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन हमारे पास ये रहा, तो फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल और ये इसका थर्ड सेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए यानी कि एक और फैक्ट होता है कि स्टूडेंट प्रत्येक परमाणु अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। बाह्य कोश में यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। स्टूडेंट देखिए यदि ये सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन 1 दे दे यहां
तो हमारे पास Na सिंगल बॉन्ड Cl और इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर इसको हम डिफाइन करें कि भाई किसी भी परमाणु, यानी कि जब किसी तत्व का कोई परमाणु, किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दान करे, इसको दान कर रहा है क्लोरीन को, सोडियम एक, भाई देखिए इनकी बाई इसकी भी 8 हो गई एक दान करके, इसकी भी बाई 8 हो गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन दान करे, एक इलेक्ट्रॉन दान करे या फिर कोई परमाणु ग्रहण करे, तो इनके बीच बनने वाले पद को इलेक्ट्रो बॉन्ड कहते हैं। और इस कंपाउंड को यानी कि NaCl को इलेक्ट्रो कंपाउंड बोला जाता है, इलेक्ट्रो कंपाउंड बोला जाता है। एक बार फिर रिपीट करना प्रयास करूंगा कि भाई किसी तत्व का कोई परमाणु जब किसी दूसरे तत्व के परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दान करे या उससे ग्रहण करे, तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रो बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार की वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और ये बनने वाले कंपाउंड को इलेक्ट्रो कंपाउंड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन रही हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी की। अगर मैं बात करूं, देखिए और दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूंगा। हमारे पास एग्जाम्पल है MgCl2। इसमें हमारे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएं। ये हमारे पास क्लोरीन है और यहां ये मैग्नीशियम है, 1 सेल 2 सेल और ये 3rd सेल। और क्लोरीन का 1 सेल 2 सेल और ये 3rd सेल। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। हमारे पास ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है और ये क्लोरीन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 और 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 और 4 6 8 and 1 and 2 and 1 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 7 है, इसका 2 8 2 है और इसका 2 8 7 है। 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो ये मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। तो इनके बीच यानी कि ये जो बना हमारे पास ये MgCl, इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में ये इलेक्ट्रो बॉन्ड है। यानी कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को, चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं, जब कोई परमाणु किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दान करे या ग्रहण करे, तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। और इस प्रकार की वैलेंसी को
इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तथा बनने वाले यौगिक को इलेक्ट्रो कंपाउंड कहते हैं, इलेक्ट्रो कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट बात की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक दान करता है दूसरा ग्रहण करता है। देखिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इलेक्ट्रो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रो कंपाउंड होते हैं वह तो संयोजक यौगिक होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इलेक्ट्रो कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए फर्स्ट जो बात करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट compounds are crystalline, Character number 2, electrovalent compounds have high melting point and boiling points. Character number 3, electrocovalent compound, electrovalent compound are hard, बहुत हार्ड होते हैं। कैरेक्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, are soluble in polar solvent. And character number 5, electrovalent compound do not show stereoisomery. And character number 6, electrovalent compound show ionic reaction. इसका मतलब मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जैसे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालते हैं Cl, यह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है प्लस Cl माइनस, यह आयनिक रिएक्शन देता है, एक मैं और बताऊं आपको, कैरेक्टर नंबर 7 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड do not electric conductivity. देखिए स्टूडेंट, यदि हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को बिना किसी भी सॉल्वेंट में घोले विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, सॉलिड में ये प्रोसेस नहीं होती है। और यदि हम
सपोज करें हमने यहाँ कोई सॉल्वेंट है, तो AB मॉलिक्यूल हमने डाला है को सॉल्वेंट में, तो इस यह अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि A प्लस के B माइनस में टूट जाता है। तो फिर इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। यदि ये सॉलिड है और इसमें विद्युत धारा डाले, प्रवाहित करें, तो ये इनके द्वारा विद्युत धारा का कंडक्ट नहीं होता है। यदि यहां पर ये सॉल्वेंट में हम घोल देते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में घोल देते हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड अपने आयन में टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। तो स्टूडेंट, ये बात रही थी हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कोवलेंट वैलेंसी।